हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे क्लास 11 का यूनिट 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या तो इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे एटम का क्या मतलब, एटम का क्या मतलब। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग मेटल्स के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके ही सारे डिटेल्स के बारे में जो है सो अध्ययन करते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, एटम का मतलब समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री मतलब क्या, तो स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट प्रॉपर्टीज, पदार्थ और पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। यह पदार्थ जो है किससे मिलकर बनता है, तो यह पदार्थ मिलकर बनता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जिसको हिंदी में यौगिक भी कहा जाता है। यह कंपाउंड्स किससे मिलकर बनता है, यह कंपाउंड्स मिलकर बनता है बहुत सारे एलिमेंट्स, तत्वों से मिलकर बनता है। और यह एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, तो एटम्स, इससे एटम्स। और एटम्स किससे मिलकर बनता है, तो छोटे छोटे कणों से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से जो इसके मुख्य पार्टिकल्स, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन्स, एंड किससे, तो न्यूट्रॉन्स। हम लोग को कहां से पढ़ना है, एटम से। तो चलिए देखते हैं एटम का मतलब क्या है। एटम का मतलब क्या है, यह जो टर्म एटम दिया गया किनके द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन के, जॉन डाल्टन के द्वारा यह शब्द एटम दिया गया। कहां से दिया, तो ग्रीक वर्ड्स, कहां से दिया, ग्रीक वर्ड से। वह कौन सा ग्रीक वर्ड था, वह ग्रीक वर्ड था एटोमस। वह कौन सा ग्रीक वर्ड था, एटोमस। और यह जो एटोमस है, यह इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ए प्लस टोमस, जहां पर ए का मतलब होता है नॉट और टोमस का मतलब होता है कटेबल। दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, नॉट कटेबल, या तो इसको बोल सकते हैं अनकटेबल, अनकटेबल या रिसीव, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। कहने का मतलब क्या है कि जॉन डाल्टन के द्वारा एटम का मतलब बताया गया कि किसी भी पदार्थ का, यानी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम लोग जो है सो पुनः डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वह शब्द एटम का मतलब ही जो है सो यहाँ निकल रहा है अनकटेबल, कुछ वैसा चीज जिसको हम लोग पुनः विभाजित नहीं कर सकते। इनडिविजिबल का मतलब भी क्या होता है, तो जिनको विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन यह बाद में चल के जो है सो गलत साबित हुआ, क्योंकि एटम को विभाजित करना भी संभव हुआ। इसके कारण इसके डिफिनेशन में कुछ परिवर्तन भी आए। लेकिन जॉन डाल्टन के अनुसार डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो जॉन डाल्टन के अनुसार डिफिनेशन हो जाएगा एटम का क्या, कि इट is an smallest, it is a smallest, it is a smallest indivisible, it is a smallest indivisible particle which takes part, जो भाग लेता है in a chemical reaction, in a chemical reaction। क्या हो गया इसका परिभाषा, कि एटम क्या है, क्या सबसे छोटा अविभाजित कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से भाग ले सकता है। यह डिफिनेशन है। लेकिन मैंने अभी बोला था कि मॉडर्न रिसर्च, नए नए प्रैक्टिकल से, नए नए शोध से यह जो है सो गलत साबित हुआ। कौन गलत साबित, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल वाला शब्द। क्यों, क्योंकि एटम को पुनः विभाजित करना पॉसिबल है, और कितने तरह के जो है पार्टिकल्स में मुख्यतः विभाजित कर पाया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि मॉडर्न रिसर्च हैड established that नए नए शोधों ने यह स्थापित किया कि इट यानी एटम कैन डिविजिबल, यानी इसको विभाजित कर सकते हैं
एंड और इसके जो मुख्य घटक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, और यह जो बटे हुए होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्टिकल्स, या मुख्यतः 3 कणों में विभाजित हो सकते हैं या दूसरे मिलके बने हुए होते हैं, जिसमें से पहला का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन, और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। यह तीनों को साथ में फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि एटम को तोड़ने पर यह प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब यह जो एटम से छोटा है, इसीलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो यह हो गया एटम का डिफिनेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ छोटा छोटे से पॉइंट्स देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन यह क्या है? यह जो है क्या है? तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ऋण आवेशित कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। दूसरा, डिस्कवर्ड बाय किनके द्वारा खोजा गया? तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तीसरा, नेम्ड, यह जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अस्टोनी। क्या नाम था? अस्टोनी। क्या हो गया? इसमें चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, क्योंकि ऋण आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए माइनस लिखा जाता है। और वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 C, यानी कूलम। C यानी क्या? तो कूलम। ओके, और जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू, दूसरा जो वैल्यू है 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। अगर इसको इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में परिवर्तित किया जाए, वैल्यू इतना हो जाएगा। कूलम इसका वैल्यू इतना होता है। उसके बाद इसका जो मास होता है, एब्सोल्यूट मास कितना होता है? यह होता है 9.1 × 10⁻31 kg। kg में हम लोग लिखे हैं। अगर इसी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। इसका पोजीशन क्या है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? तो आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो है सो इसका पोजीशन है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। यही अगर हम लोग देखें प्रोटॉन्स के, तो प्रोटॉन्स का भी हम लोग देखते हैं। प्रोटॉन्स के लिए देखते हैं। दूसरा कण प्रोटॉन्स, यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि धन आवेशित कण होते हैं। डिस्कवर्ड बाय, इसका खोज किनके द्वारा किया गया? तो डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है। नेम्ड बाय, यह जो प्रोटॉन नाम दिया गया, नाम जो रखा है रदरफोर्ड के द्वारा। यह नाम किनके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। इसका हम लोग देखेंगे इसमें चार्ज कितना होता है। तो इसका जो चार्ज है वह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के ही, बशर्ते यह पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर प्लस लिखेंगे और वैल्यू भी उतना ही लिखेंगे, 1.9 × 10⁻19 कूलम। इसको अगर हम लोग फिर से दूसरा यूनिट में लिखें तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। उसी तरह से इसका मास कितना होता है? एब्सोल्यूट
मास, इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.67 into 10 to the power -27 क्या तो केजी, -27 केजी। ग्राम में लिखे तो 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम, इतना इसका जो है। अब इसका पोजीशन देखते हैं, इसका पोजीशन कहां पर है एटम में? तो इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में यह उपस्थित होता है। यही अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स के लिए देखें, इसके लिए देखें न्यूट्रॉन्स के लिए, तो देखते हैं हम न्यूट्रॉन्स के लिए तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है? तो यह न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल यानी कि चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इसका जो है सो डिस्कवर्ड क्या गया? डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा इनका डिस्कवर किया गया। आगे देखते हैं इसमें चार्ज कितना होता है। अभी मैंने कहा कि चूंकि यह न्यूट्रल होता है इसलिए चार्ज इसमें जीरो होता है, 0 कूलम। इसका मास कितना होता है? एब्सोल्यूट मास, या जो है सो प्रोटॉन के मास के ही लगभग बराबर होते हैं, 1.67 into 10 to the power -27 केजी। या तो इसी को अगर हम लोग लिखे ग्राम में तो 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम हो जाएगा। इसका पोजीशन एटम में न्यूट्रॉन्स कहां पर होते हैं? तो या प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के साथ ही कहां पर होते हैं? तो न्यूक्लियस में होते हैं। यह था हम लोगों ने आज क्या देखा? तो एटम का डिफिनेशन देखा और एटम किससे मिलके बनते हैं वह हम लोगों ने देखा। ओके, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है।